हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोबिन अख्तर। आज के इस वीडियो में मैं पीसीओडी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने वाली हूँ। इसमें हम जानेंगे कि पीसीओडी की परिभाषा क्या है, क्या हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं या क्या कारण होते हैं पीसीओडी होने के, पीसीओडी वाले पेशेंट्स को क्या लक्षण हो सकते हैं, पीसीओडी में आपके डॉक्टर्स आपसे क्या टेस्ट करवा सकते हैं और पीसीओडी में आपको क्या ट्रीटमेंट की एडवाइस कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है और इसमें वुमेन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जनरली मैं शेयर करती रहती हूँ। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओडी एक हार्मोनल समस्या है जो जनरली वुमेन्स की अंडाशय यानी अंडे दाने में छोटी छोटी सिस्ट या गांठें बन जाती है। यह एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें औरतों में जो ओवरीज होती है, ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट या गांठें बन जाती है। इसके साथ साथ मेल हार्मोन, एंड्रोजन लेवल का हार्मोन वुमेन्स में बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से मेल कैरेक्टर थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाते हैं। पीसीओडी एक सामान्य समस्या है जो लगभग 5 से 10% रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप महिलाओं को ज्यादा इफेक्ट करती है। यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल मुमकिन है अगर आप रेगुलर आपके डॉक्टर से एडवाइस लेते रहते हैं तो। यह जनरली किशोरावस्था में होती है या उसके पहले या बाद में भी हो सकती है। इसमें जनरली मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से औरतों में भांजपन आना या माहवारी समय पर नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना, अनियमित वजन बढ़ना, ये सारी समस्याएं शामिल होती है। अगला सवाल होता है मरीज का कि मैडम पीसीओडी और पीसीओएस में अंतर क्या है। तो पीसीओडी एक सामान्य समस्या है जबकि पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये एक सिंड्रोम है जो पूरे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर देता है। जबकि पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसमें ओनली अंडाशय प्रभावित होता है और अंडाशय में छोटी छोटी सिस्ट या गांठें बन जाती है जो हार्मोनल दवाइयों से सही हो सकती है। अगली हम बात करते हैं कारण। पीसीओडी के कारण में सबसे इम्पोर्टेंट कारण आता है अनुवांशिक, यानी कि परिवार में अगर इतिहास रहा है, जैसे महिला की बुआ को या मम्मी को या मौसी को पीसीओडी की समस्या रही है तो चांसेस बढ़ जाते हैं पीसीओडी होने के। ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। अगर फैमिली हिस्ट्री रही है तो पीसीओडी होने की समस्या रह सकती है। अगला मुख्य कारण होता है हार्मोनल असंतुलन, मतलब पीसीओडी महिलाओं में मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन लेवल हार्मोन बढ़ जाता है जिसकी वजह से महिलाओं को पीरियड्स अनियमित आना, चेहरे पर या छाती पर या पेट पर अनियमित बालों की ग्रोथ होना जिसको हम हिर्सुरिज्म बोलते हैं, मुहासे आना, ये सारी समस्याएं आम होती है। इसके अलावा इंसुलिन की उच्च मात्रा भी एक मुख्य कारण रह जाता है पीसीओडी होने का। अगला मुख्य कारण है इंसुलिन प्रतिरोध यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीओडी होने में। अगला मुख्य कारण होता है इंसुलिन प्रतिरोध यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो जाता है तो शरीर इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है, जिसके रहते पैनक्रियास को एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाने की आवश्यकता बन जाती है। अब ये अगर इंसुलिन अधिक मात्रा में हो जाता है ये तो एंड्रोजन लेवल हार्मोन्स को और बढ़ा देता है, यानी मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं जिसके रहते मासिक धर्म का अनियमित आना, इसके साथ साथ ओव्यूलेशन का प्रभावित होना, ये सब समस्याएं आम होती है। अगला मुख्य कारण है जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल अपनाता है, काम ज्यादा वर्कआउट नहीं हो पाता है, जंक फूड फास्ट फूड ज्यादा खाता है, तो ऐसी कंडीशन में वेट और गेन होता है मरीज का और वजन बढ़ता है। उसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है और उसके साथ साथ हार्मोनल असंतुलन के कारण पीसीओडी में और वृद्धि हो जाती है, विकसित होने की संभावना और बढ़ जाती है। अगला मुख्य जो पॉइंट है पीसीओडी में वो है लक्षण। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं पीसीओडी वाली महिलाओं को। सबसे मुख्य लक्षण होता है अनियमित मासिक धर्म आना। पीसीओडी वाली महिलाओं में मासिक धर्म अनियमित आता है या कभी कभी पेशेंट्स को लंबे समय तक मासिक धर्म का अभाव होना यानी कि एमिन्यूरिया भी बना रहता है। अगला मुख्य लक्षण है अनियमित बालों की वृद्धि होना। पीसीओडी ग्रसित महिलाओं को चेहरे पर, छाती पर, पेट पर, पीठ पर अनियमित ग्रोथ हो जाती है बालों की। ये बालों की वृद्धि कहलाती है हिर्सुरिज्म। ये भी एक मुख्य लक्षण होता है पीसीओडी वाली महिलाओं में। अगला मुख्य लक्षण होता है वजन बढ़ना। अनियमित वजन बढ़ता है पीसीओडी वाली महिलाओं में, खासकर पेट के आसपास। अगला मुख्य लक्षण होता है बालों का झड़ना या पतला होना। पीसीओडी ग्रसित महिलाओं में बाल अत्यधिक पतले होने स्टार्ट हो जाते हैं और पुरुषों जैसा पैटर्न हो जाता है, गंजेपन की शिकायत रह सकती है। अगला मुख्य लक्षण होता है बांझपन यानी इनफर्टिलिटी आना। पीसीओडी वाली महिलाओं में ओव्यूलेशन बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित हो जाता है जिसके रहते महिला को इनफर्टिलिटी या बांझपन आने की समस्या रह जाती है। यह एक मुख्य कारण है बांझपन का पीसीओडी। अगला मुख्य लक्षण जो है वो होता है मानसिक तनाव। पीसीओडी से ग्रसित महिलाओं में मानसिक तनाव भी ज्यादा रहता है, मेल हार्मोन डोमिनेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन ज्यादा रह जाता है, लैक ऑफ स्लीप की समस्या रह जाती है, कम खाना खाने के बावजूद भी अनियमित वेट बढ़ता है तो ऐसे डिप्रेशन में जाने की पॉसिबिलिटी भी रह जाती है। इसके साथ साथ मूड स्विंग्स की समस्या भी जनरली देखी गई है पीसीओडी महिलाओं में। अब अगला पॉइंट आता है कि आपके डॉक्टर्स आपको क्या डायग्नोसिस या क्या टेस्ट एडवाइस करेंगे जैसे आप जाते हैं। तो सबसे पहले आप अगर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके डॉक्टर्स आपसे हिस्ट्री मांगते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं। हिस्ट्री में ये पूछते हैं कि आपको मासिक धर्म रेगुलर आ रहा है या नहीं, समय पर पीरियड्स नहीं है,
तो आपके डॉक्टर साहब को कुछ हार्मोनल टेस्ट बोल सकते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर साहब से परिवार का इतिहास जानना चाहेंगे कि फैमिली में किसी की हिस्ट्री तो नहीं रही है, जैसे कि मम्मी को, बुआ को, मौसी को, इनको कुछ पीसीओडी की समस्या तो नहीं रही है। अगला होता है टेस्ट। आपके डॉक्टर्स आपका पूरा हिस्ट्री देखने के बाद, आपको क्लिनिकल चेक करने के बाद कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी एडवाइस कर सकते हैं आपके डॉक्टर्स। सोनोग्राफी में ओवरी में जो सिस्ट बनती है, पीसीओडी पैटर्न देखने को मिल सकता है। अगला कुछ ब्लड टेस्ट आपके डॉक्टर्स आपको बोल सकते हैं। ब्लड टेस्ट में कुछ हार्मोनल टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि थायराइड, एफएसएच, एलएच, सीरम प्रोलैक्टिन, सीबीसी, ऐसे कुछ टेस्ट आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं। शरीर की जांच देखेंगे डॉक्टर्स आपकी कि कहीं बाल की ग्रोथ ज्यादा तो नहीं है, अनियमित चेहरे पर जो बाल आना, हिर्सुटिज्म होना, वेट गेन हो रहा है, तो कुछ हार्मोनल टेस्ट जैसे कि मेल हार्मोन बढ़ तो नहीं रहा है, वो टेस्ट आपके डॉक्टर्स आपको करवा सकते हैं। इंसुलिन प्रतिरोध के संकेतों को देखते हुए भी आपके डॉक्टर्स आपसे कुछ टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं पीसीओडी वाले पेशेंट को। नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन है बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी। अत्यधिक मात्रा में अगर ओवेरियन सिस्ट है या मेल हार्मोन ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं तो ओव्यूलेशन प्रभावित हो सकता है, और वो ओव्यूलेशन अगर प्रभावित हुआ तो पेशेंट को कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है, जिसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अगला कॉम्प्लिकेशन है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि इंसुलिन प्रतिरोध की वजह से पीसीओडी वाली महिलाओं में आगे जाकर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने का यानी मधुमेह रोग होने का खतरा भी रह सकता है। अब आती है बात कॉम्प्लिकेशंस की। पीसीओडी वाली महिलाओं में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क रह सकता है। नंबर 1 इनफर्टिलिटी। लंबे समय तक ओव्यूलेशन ना होने के कारण पीसीओडी से ग्रसित महिलाओं को इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की समस्या रह सकती है। अगला है टाइप 2 मधुमेह। पीसीओडी वाली महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से आगे चलकर टाइप 2 मधुमेह यानी कि डायबिटीज मेलाइटस होने का रिस्क रह सकता है। अगला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है एंडोमेट्रियल। लंबे समय तक ओव्यूलेशन ना होने के कारण पीसीओडी वाली महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि बच्चेदानी की जो अंदर वाली परत है उसमें कैंसर होने का रिस्क भी रह सकता है। अगला कॉम्प्लिकेशन है मोटापा और शारीरिक गतिविधियां कम होना, और पीसीओडी के साथ साथ इंसुलिन प्रतिरोध की वजह से हृदय रोग का खतरा भी इन पेशेंट्स को बढ़ सकता है। अगला है स्लीप अपनिया। बहुत समय तक मोटापा रहना और सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ साथ पीसीओडी रहना, इन सब कारणों की वजह से महिला जो है वो थोड़ी सी स्लीप अपनिया यानी कि नींद ना आना, चिड़चिड़ापन रहना, मूड स्विंग्स होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस उनको रह सकते हैं। अगला पॉइंट है पीसीओडी का ट्रीटमेंट यानी उपचार। क्या उपचार लेना चाहिए पीसीओडी वाली महिलाओं को। पीसीओडी का उपचार महिला की पीसीओडी के लक्षणों पर तथा महिला के गर्भ धारण की इच्छा के अनुसार डिसाइड होता है। लाइफ स्टाइल चेंजेस, इसके साथ साथ दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पीसीओडी के लिए। अब ट्रीटमेंट में अगला पॉइंट आता है कि लाइफ स्टाइल चेंजेस क्या करने हैं, जीवन शैली में क्या बदलाव करना है। तो जीवन शैली में बदलाव एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीओडी के फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। इसमें आपको फैटी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, शुगर वाली चीजें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रोटीन आप ज्यादा अमाउंट में लोगे, आप एक साबुत अनाज ज्यादा यूज लोगे, फ्रूट्स वगैरह भी आपको सुबह के टाइम पर यूज करना है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड आपको चयन करना है। उपचार में अगला पॉइंट होता है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज आप करेंगे, आपका वजन आप नियंत्रित रखेंगे, आप फैटी वाली चीजें बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अगर आपका वजन कंट्रोल रहता है तो आप पीसीओडी के साथ साथ कंसीव भी कर सकते हैं। प्रबंधन, शरीर के वजन में लगभग 5 से 10% अगर आप रिड्यूस कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी प्रजनन क्षमता तथा पीसीओडी के जो लक्षण है उसमें काफी हद तक आपको सही करने में मदद मिलेगी। अगला जो अहम रोल आता है वो आता है दवाइयों का। दवाइयाँ आपको ऐसी लेनी है, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां आपके डॉक्टर्स आपको दे सकते हैं। वो दवाइयाँ आपका मासिक धर्म को भी नियंत्रित कर लेगी, आपका वजन कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। इसके साथ साथ अगला इंपॉर्टेंट रोल आता है दवाइयों का। आप क्या दवाइयाँ ले रहे हैं। आप जैसे आपके डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपके डॉक्टर्स आपको ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां दे सकते हैं। तो गर्भ निरोधक गोलियां आपके मासिक धर्म को नियमित कर देगी। उसके साथ साथ जो एंड्रोजन लेवल हार्मोन का है वो बढ़ा हुआ है, उसको कम करने में मदद करेगी। इसके साथ साथ मुहासे सुधारने में भी मदद कर सकती है। ये उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा विकल्प है जो आगे गर्भ धारण करना नहीं चाहती है या कुछ टाइम बाद गर्भ धारण करना चाहती है। अगली दवाइयों में आता है एंटी एंड्रोजन। एंटी एंड्रोजन में स्पाइरोनोलेक्टोन करके टैबलेट आती है जो आपके डॉक्टर्स आपको दे सकते हैं। ये दवाई क्या करती है, एंड्रोजन लेवल के हार्मोन को कम करती है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है बालों की, जैसे हिर्सुटिज्म, मुहासे, इन सबको कम करने में भी हेल्पफुल होती है। अगली दवा आती है मेटफॉर्मिन। यह इंसुलिन सेंसिटाइजिंग दवा है जो इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करेगी। इसके साथ साथ मासिक धर्म को नियमित करने तथा वजन कम करने में भी हेल्पफुल हो। तो आपके डॉक्टर्स आपको, अगर आपका वेट है या फैमिली हिस्ट्री पीसीओडी की, शुगर की रही है, तो पीसीओडी वाले पेशेंट को मेटफॉर्मिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
दवाइयों में अगला रोल आता है प्रजनन दवाइयाँ। जो महिलाएं आगे चलकर कंसीव करना चाहती है, बेबी प्लान करना चाहती है और उनको पीसीओडी है, तो आपके डॉक्टर्स आपको क्लोमिफेन या लेट्रोजोल करके टैबलेट्स आती है, वो भी दे सकते हैं। ये ओव्यूलेशन इंडक्शन का काम आपके कर सकती है। अगला रोल आता है प्राकृतिक उपचार और सप्लीमेंट्स का। कुछ सप्लीमेंट्स हम पीसीओडी वाले पेशेंट्स को देते हैं, जैसे कि मायोआइनस्टोल। यह सप्लीमेंट इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकता है, इसके साथ साथ ओव्यूलेशन को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है और एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। अगला है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह शरीर में सूजन को कम करता है, उसके साथ साथ इंसुलिन संवेदनशीलता को भी सुधारने में मदद करता है। अगला है हर्बल उपचार। हर्बल में कुछ पेशेंट्स को हम ये भी एडवाइस करते हैं कि आप ग्रीन टी वगैरह ले सकते हैं, काढ़ा बना के पी सकते हैं, जीरा अजवाइन का पानी कर सकते हैं गरम, उसको पी सकते हैं, नींबू पानी गर्म पानी में डालकर नींबू पानी बनाकर पी सकते हैं। ये सब भी आपको वजन कंट्रोल करने में हेल्पफुल होंगे। जैसे ही आपका वेट कम हो जाएगा, वैसे ही पीसीओडी में आने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रीटमेंट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सहायक प्रजनन तकनीकें। मतलब आर्टिफिशियली अगर पेशेंट को ओव्यूलेशन इंडक्शन कर दिया, काफी मेडिसिन दे दी, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपके डॉक्टर्स आईयूआई या आईवीएफ का एडवाइस दे सकते हैं, जो हायर सेंटर पर या फिर इनफर्टिलिटी सेटअप पे ही आपको करवाना होता है। तो ये सब प्रकृति सहारा लेकर भी हम पीसीओडी को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके साथ साथ पीसीओडी होने के बावजूद भी कंसीव कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पीसीओडी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।